आपका जो ये कॉलम जो मैंने पढ़ा बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ नई बातें आप कह रही हैं। एक तो जिस तरीके से 2024 को लेकर पूरे देश में चिंता है, चाहे वो चुनाव के बाद की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती उसको लेकर चिंता है, अप्रिहेंशन, लोगों के मन में शंकाएं हैं। ऐसे में क्या कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो जो जोशो खरोश दिखाई पड़ना चाहिए वो गायब दिखाई पड़ता है? देखिए, जब मैं गई ट्रैवल करने, मैं 3 जगह गई, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मेरठ जो पहले फेज में नहीं है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर 2 पहले फेज में है, 19 को वोटिंग होगी। अच्छा, मैं कई सालों से, कई इलेक्शन से वेस्टर्न यूपी जरूर कवर करती आई हूँ। 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में। और जब मोदी आए थे पावर में 2014 में, तो मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए थे 2013 में। उसके बाद जब मैं गई थी मुजफ्फरनगर में, और जो मैंने जैसे लोगों को उत्तेजित देखा था, एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड देखा था जी, और जो लोग कह रहे थे, मतलब हिंदू नेस जो आई थी लोगों में, वो मैंने पहले नहीं देखी थी। लोग हिंदू होने के नाते वोट करना चाह रहे थे। वो मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा उनकी रक्षक होने वाली है, और जो नतीजे थे वो हमें मालूम है। 19 में भी जब पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो इंडिया, हिंदू मुस्लिम के अलावा इंडिया पाकिस्तान भी था एक मुद्दा। इस बार जो आप कह रहे हैं ना, हमेशा उत्साह, गहमा गहमी हम उत्तर प्रदेश में हमेशा रहती है, और वहाँ बसपा भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, भाजपा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, सपा इतना फैक्टर नहीं है पर फिर भी है। कांग्रेस हाल के दिनों में, हाल के सालों में फैक्टर नहीं रही है। तो इस बार इतना शांत इलेक्शन मुझे अजीब लगा, और मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ये सही है, ना ज्यादा पोस्टर दिखते हैं, ना बैनर्स दिखते हैं, ना लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता जो पिछले इलेक्शन में सामने आते थे वो भी नहीं दिखे। तो ये शांत इलेक्शन क्यों है? ठंडा इलेक्शन, बहुत लोगों ने ये शब्द यूज किया, बहुत ठंडा है ये चुनाव। तो एक चीज ये स्ट्राइकिंग था। इसका कारण क्या हो सकता है? एक कारण हो सकता है जैसे कि कुछ एनडीए के नेताओं ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, तो उसमें क्या एक्साइट होने की बात है। उनको पता है किस तरफ बाजी जा रही है, किस तरफ हवा बह रही है, नरेंद्र मोदी पावर में आने वाले हैं, तो लोग अपना बैठे हुए हैं। या क्या लोगों में और कोई भावना है और कोई उनकी राय है जिसके बारे में वो नहीं बता रहे हैं ज्यादा? हालांकि इस बार मैंने डिससैटिस्फैक्शन देखी। 14 और 19 के चुनावों में सरकार के प्रति डिससैटिस्फैक्शन नहीं थी। 14 में लोग चाहते थे यूपीए बाहर जाए और नरेंद्र मोदी पावर में आए। 19 में लोग चाहते थे नरेंद्र मोदी को दूसरा टर्म मिले, बहुत स्पष्ट था वो। इस बार लोग अपने डिससैटिस्फैक्शन प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी को वोट नहीं देने वाले, भाजपा को वोट नहीं देने वाला, ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं हम नाराज हैं, इससे नाराज हैं, किसान नाराज है, हमको ये नहीं मिल रहा, दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी स्थिति वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तो वो सब कहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं वोट कैसे करोगे, वोट हम करेंगे भाजपा को। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ कोई नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं, और या मोदी संभाल लेंगे, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन डिससैटिस्फैक्शन सामने प्रकट कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं। ये भी स्ट्राइकिंग था मेरे लिए। दूसरा जो बहुत स्ट्राइकिंग था, बहुत लोगों ने और सब कैंडिडेट्स ने इसका जिक्र किया, आशुतोष, इस बार का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है, ना ये इंडिया पाकिस्तान इलेक्शन है। और कई लोगों की आवाज तो ये भी थी कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, हमको साथ साथ रहना अब काफी हो गया, या आगे बढ़ना है, ये भी कई लोगों ने कहा। तो इलेक्शन का बिंदु मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, वो जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है, अगर कोई भरपाई कर रहा है तो मोदी कर रहे हैं जी, वो भी अपनी जगह है। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एक स्पेस है आज जो कांग्रेस
फुलफिल कर सकती थी, पर उसने ऐसी चेष्टा नहीं की। ना अलायंस जो सपा के साथ हुआ है वो बहुत देर तक छोड़ दिया। सो जो स्पेस थी जो ऑक्यूपाई कर सकते थे उसका फायदा नहीं उठाया, ये भी कई लोगों ने कहा। नीरजा तो जी जो आपने आप बड़ी कह रहे जी बहुत दिलचस्प बात आपने कहा, असंतोष है तो किस बात को लेकर असंतोष है, क्यों लोगों में असंतोष है? असंतोष है, बहुत लोग महंगाई में जिक्र करते हैं, बहुत लोग बेरोजगारी के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत लोग कहते हैं छोटे जो बिजनेसेस थे, छोटे काम थे में बहुत मंदी आई है, लोग उससे बहुत परेशान हैं। किसानों के लिए जो दाम, मतलब शुगर केन की, गन्ने की बात करते हैं, एमएसपी की बहुत लोग बात करते हैं। कई लोगों ने, जैसा मैंने कईयों का, ये भी मिडिल क्लास के लोग, और ये वो परिवार हैं जो भाजपा के साथ हमेशा रहे हैं, बहुत सालों से रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने ऊपर के लोगों को बहुत कुछ दिया, नीचे के लोगों को बहुत कुछ दिया, चाहे गैस सिलेंडर है, जब बैंक अकाउंट्स है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, 5 किलो का गेहूं चावल है, मिडिल क्लास के लिए नहीं किया। तो मिडिल क्लास की एक जो नाराजगी मैं नहीं कहूंगी, डिससैटिस्फैक्शन ही कहूंगी, वो भी कई लोगों ने और गृहिणियों ने भी इसका जिक्र किया। तो आक्रोश नहीं है, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन जरूर है वेस्टर्नी उत्तर प्रदेश में। ये आक्रोश कोई अंडरकरंट तो नहीं बनता दिखाई पड़ रहा? ये सॉरी, ये असंतोष एक अंडरकरंट तो बनता नहीं दिखाई पड़ रहा? मुझे ऐसी आवाजें नहीं सुनने में आई। असंतोष बहुत लोगों ने, हर जिससे भी मिलो असंतोष की बात वो करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।